Hello students, I'm back with the new thing for you. अभी तक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। मैं लग रहा था मैम इलेक्ट्रिसिटी करा रही हैं, बट अभी तक तो कुछ न्यूमेरिकल आया ही नहीं, जिसको स्कूल में कर कर के हम थक चुके हैं। समझ आ नहीं रहा है, करंट दे जा रहा है, और करंट लगने से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी तो समझ ही नहीं आ रही है। नाउ इन दिस पार्ट आई विल बी टेकिंग अप स्टार्टिंग विद द बेसिक न्यूमेरिकल्स, बट उससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग सी कुछ लाइन्स आपको लर्न करनी है, तभी आपको समझ आएगा। आपको जो लाइंस लर्न करनी है बहुत सिंपल हिंदी में बताऊंगी अब मैं। हिंदी में हम बोलते हैं कई बार, कोई नया टीचर आया, क्यों आया उसका कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप आपस में बात करते हुए क्या कहते हो जनरली। अब एक सोचो, जो टीचर आई थी, दैट टीचर वॉज नेम्ड विर्क। ये आप याद रखोगे, मिस विर्क आई थी आपको पढ़ाने के लिए, ऐसे ही याद रखना है, मिस विर्क आई थी पढ़ाने के लिए। एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ रहा है, क्यों आई थी, राइट? क्यों आई थी, ये विर्क मैडम क्यों आई थी। दूसरा है अंग्रेज पुत्र, वो लिखता है QIT। एक बच्चा बीच में अड़ंगी मार के बोलता है नहीं आई थी, वो बोलता है नहीं आई थी। भाई वो उस दिन एब्सेंट था, उसने उसको देखा ही नहीं था। नी आई थी। गॉट माई पॉइंट? क्यों आई थी, नी आई थी, कौन? विर्क मैडम। अंडरस्टूड? आज की हिंट्स, आज के वीडियो के लिए हिंट्स, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर स्टार्टअप फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल पोर्शन। क्यों आई थी, नहीं आई थी, कौन? विर्क। अंडरस्टूड? क्यों आई थी, नहीं आई थी, विर्क। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल। और इनको करने के बाद आपको लगेगा अरे इलेक्ट्रिसिटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये लाइंस ही क्यों, इसको मैं आगे पीछे क्यों नहीं ले रही, बिकॉज जो फॉर्मूलाज मेरे पास बनेंगे उनको हमने इन्हीं लैंग्वेजेस से रिलेट करना है। क्यों आई थी, आप हर फॉर्मूले में जो आपके फर्स्ट वर्ड्स हैं इनके बाद क्यों आई थी, नी आई थी, विर्क, हम इन फॉर्मूलाज को रिलेट करेंगे। एक्चुअली अभी तक मैंने आपको विर्क रिलेटेड फॉर्मूला नहीं बताया है, दैट्स रिलेटेड टू योर ओम्स लॉ। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। आज के न्यूमेरिकल्स हमारे इन दो पार्ट्स पर और पोटेंशियल पर बेस्ड होंगे, सो वी विल स्टडी अबाउट दैट पोटेंशियल ऑल्सो। वो भी ले लेते हैं। ये जो विर्क मैडम आई थी ना, इनका पोटेंशियल कितना था पहले तो ये देखें। कोई भी बच्चा आप कैसे बताएगा पोटेंशियल कितना था? सो पोटेंशियल हमें मालूम है कि इस टीचर ने वर्क डन कितना किया पर चाइल्ड। सो वर्क डन पर चाइल्ड, चाइल्ड का मैंने अभी लिखा CH की स्पेलिंग के लिए बन गया ये चार्ज। सो पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर चार्ज। गॉट माई पॉइंट? हमें अगर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल इज V, represented as V. Work done is given by W. By charge, charge is given as Q, the total charge. QIT means Q equals to IT. Ni IT, ni IT means NE equals to IT. So here we have got our three formulas for the day. This is formula number 1. This for me is formula number 2. And this for me is formula number 3. So just giving you a minute to revise and learn it. क्यों आई थी, नहीं आई थी, विर्क मैडम। पोटेंशियल चेक कर लिया, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द टीचर. So Q equals to IT, NE equals to IT, V equals to W by Q. These three formulas. From here you can have one more formula. Q equals to NE, because their right hand sides are equal. Q equals to NE can also be taken. That is the definition for the charge. It is equals to NE. That's another formula for us. QIT, NEIT, VIC के अलावा. Just revise it quickly so that I can start with
माई न्यूमेरिकल्स। अब मैं न्यूमेरिकल बोलूँगी और आप, मुझे मालूम है, करते हुए आपको लगेगा अरे इतना सिंपल, इसमें तो ये फॉर्मूला लगना है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल पार्ट. हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts to a point at 128 volts. देखो, सबसे पहला काम, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, आप उसमें ये लिखोगे कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट सिंबल वाइज. हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन. सो वर्क डन is to be calculated in moving a charge of 2 coulomb. So this 2 coulomb is the charge which is to be moved. Charge is Q. From a point at 118 volts to a point at 128 volts. Now W, Q, V, which formula to be used here? Potential की बात कर रहे हैं. Potential is work done per charge. Now this V is potential. हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लेकर जाना है. सो वी विल फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस. दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी potential at B minus potential at A. That gives you the value as 10 volts. So it is 10 volts. अब लगा देते हैं वैल्यूज़ यहाँ पर. हमें निकालना है W. So from here W equals to Q into V. Our formula changes to Q into V. And we get it equal to Q कितना given है? 2 coulombs multiplied by potential difference is 10. That means 20 joules of work is required to be done. Simple. कुछ देखकर नहीं घबराना है. जहां आपको दो डिफरेंट पोटेंशियल्स दिए, पोटेंशियल डिफरेंस, सो दिस V becomes the potential difference in that case. Now taking up another question. So question is, how many electrons pass through a wire in 1 minute if current through the wire is 200 milliamperes. चलो लिखते हैं क्या गिवन है, क्या निकालना है. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फाइंड आउट. थ्रू अ वायर इन 1 minute. 1 minute means it is the time given to us, but because it is given in minutes we need to change it into seconds, so it will become 60 seconds. SI units में लेके आना ही होता है. If the wire is passing a current of 200 milliamperes, so current is given as I equals to 200 milliampere. Milli का मतलब power -3 will help me to change it to ampere. अब ये given हो गया. निकालना है N, I and T. चलो भाई अपनी लाइन्स रिवाइज करो. QIT, नी IT. Yes, नी IT is working here because E तो हमें मालूम ही है. E क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 इंटू 10 to power -19 कोलम. सो सिंपल एज दैट. नाम को हॉट से, बट सिंपल क्योंकि यूनिट कन्वर्जन्स रिक्वायर्ड थी. सो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ कि यूनिट कन्वर्जन्स आर टू बी डन, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट इट इन द करेक्ट फॉर्म. नाउ वी नो NEIT, NEIT. Here N is to be calculated. So N will be IT by E. Let's simplify. लोगों को कैलकुलेशन से बहुत डर लगता है. अभी करके दिखाते हैं. कुछ होता ही नहीं कैलकुलेशन में. I कितना है? 200 इंटू 10 to power 3. मैं 10 to power -3 को नीचे ले आई और ये बन गया 1000. ये हो गई I की वैल्यू. Now I have to write T. T is 60. नीचे लिखना है मुझे E की वैल्यू कितनी? 1.6. पॉइंट हट गया और इसका 10 चला गया ऊपर. इंटू 10 to power -19 था. ये पावर अभी चलो यहीं रख लेते हैं, ऊपर लेके जाएंगे इसको भी. 2 zeros and 1 zero, 3 zeros get cancelled out. बाकी क्या बच गया? 2 6 are 12. ठीक है, एंड दिस इज 1.6 था, कैंसिल आउट हो चुका है. काट लें इसको भी, काट देते हैं. चलो कहते हो तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 3s are 6. 3 by 4 लिखूंगी, 10 को इसके साथ एडजस्ट करूंगी. सो हियर आई गेट इट इक्वल टू
3/4 into 10 raised to power. This is 1 and ये minus 19 गया ऊपर. So when it is taken up, it becomes plus 19. And I have my answer as 3/4 को हम क्या लिखते हैं? 0.75 into 10 to power 20. Understood? स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ तो साइंटिफिक नोटेशन में आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट वी वांट अ डेसिमल. दिस विल बी रिटन एज 7.5 into 10 raised to power 19 because your decimal is shifting 1 point this side, so minus 1 power to be done. So these many electrons will be required. So that's the whole question. What was the question and the solution part? How many electrons pass through a wire in 1 minute if the current through the wire is 200 milliamperes? I hope there is no doubt left for this question also now. And you can do it in very simple way. The only thing you need to learn is this part. Q आई थी, नी आई थी, कौन? With madam. And whenever potential is to be taken into account, potential क्या है? Work done per unit charge or work by Q. So these formulas, 4 formulas can be interrelated.